प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल पहुंचे तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले से ही अपनी पत्नी के साथ वहां पर खड़े थे और जैसे ही मोदी विमान से उतरे नेतन्याहू ने अपना प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया। ये बात सच है कि भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत गहरी है और उसका असर बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी के बीच भी दिखता है। लेकिन जो इजराइल भारत का दोस्त है, आखिर वहाँ मोदी का विरोध क्यों हो रहा और मोदी क्या करने पहुंचे, अगले 2 मिनट में पूरी कहानी आपको समझाते हैं। मोदी का 9 साल बाद इजराइल पहुंचना इसलिए भी खास है क्योंकि मोदी संसद को संबोधित करेंगे और ऐसा बहुत कम देशों को मौका मिलता है जब वहां का पीएम किसी देश की संसद को संबोधित करे। मोदी इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो कि भारत की ताकत को दुनिया में दिखाता है। मोदी के अचानक इजराइल पहुँचने की सबसे बड़ी वजह है रक्षा समझौता। भारत में मोदी के इजराइल दौरे का विरोध करने वाले फिलिस्तीन और गांजा समर्थक हैं। इन लोगों का कहना कि मोदी का ऐसे वक्त में इजराइल जाना एक तरह से इजराइल का समर्थन करने जैसा है। दूसरा मामला, इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने मोदी के संसद में संबोधन का बहिष्कार करने की घोषणा की है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायली सरकार की परंपरा के विपरीत सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस आइजैक अमित को आमंत्रित नहीं किया गया। मोदी करीब 9 साल बाद इजराइल के दौरे पर पहुंचे हैं। तेल अवीव में हवाई अड्डे पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी पत्नी के साथ मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया। स्वागत में उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट तक पहुंचे। भारतीय वायुसेना के लिए 6 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के लिए लगभग 8,000 करोड़ के सौदे पर भी बातचीत होने की संभावना है। इसके साथ ही और भी कई बड़ी डीलें हो सकती हैं, जिसकी वजह से दुनिया की नजर है। लेकिन मोदी ने इजराइल जाने का ऐसा वक्त ही क्यों चुना जब मोदी अपने पहले आधिकारिक विदेशी दौरे पर जापान पहुंचे? कुछ लोगों का कहना कि योगी पर ध्यान न जाए, इसलिए ऐसा किया गया।